नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पिछले रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारी जो टीम है सतलोक आश्रम बैतूल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जहां पे 3 दिवसीय विशाल भव्य समागम का आयोजन किया गया और उसी समागम का आज तृतीय दिवस है। मतलब कि आप लोग को जानकारी दी गई थी कि इस समागम को केवल 3 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। और आज इस कार्यक्रम का समापन दिवस है, तो समापन दिवस में हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आयोजित होंगे और 3 दिनों तक संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या कुछ आयोजित किए गए, कहाँ कहाँ से लोग आए। दर्शकों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से समागम के समापन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, जो शिष्य हैं, वे लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। और कुछ ही समय पश्चात में यहाँ भी हमें जानकारी मिली है कि भोग की वाणी चलाई जाएगी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के वाणियों को, गरीबदास जी महाराज और कबीर परमात्मा जी की वाणियों को यहाँ पे चलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम दरबार साहिब की बात करें तो दरबार साहिब में बहनें जो है लाइन बना करके खड़ी हुई है और साथ में उनके हाथों में छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं और यहाँ पे चंवर सेवाएं भी हो रही है, पाठ सेवा भी संपन्न हो चुकी है लगभग। और जिस प्रकार से यहाँ आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम हमें देखने को मिल रहा है, अपने आप में बहुत ही अद्भुत नजारा है। जिस प्रकार से दरबार साहिब को सजाया गया है, देखते ही इसकी प्रतिमा बहुत ही मनमोहक प्रस्तुत हो रही है। दर्शकों, दरबार साहिब की हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। अभी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो भोग की वाणी चलाई जाएगी उसका हम फुल कवरेज आप सभी को दिखाएंगे। दर्शकों, जहाँ एक तरफ बहनों की पूरी भीड़ है, कतारबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ भाइयों की ओर भी लगातार जो कतारबद्ध लाइन है वो खत्म नहीं हो रही है। बिल्कुल शांत तरीके से, अनुशासित रूप से यहाँ पे भाइयों की भी लाइन बनाई गई है। एक तरफ बहनों के लिए अलग व्यवस्था है, एक तरफ भाइयों के लिए अलग व्यवस्था है। पूरी 3 दिन तक हमारी टीम ने आप लोगों को कवरेज करके दिखाया है। आज भी आप लोग दिल थाम के बैठिए कि हमारी जो टीम है आप लोगों को पूरी कवरेज 3 दिनों के पूरे समागम में क्या क्या आयोजित हुए, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आए, कितने रक्तदान हुए, कितने रमैनिया मतलब विवाह हुए, उन सभी की जानकारी आप लोग को बताई जाएगी। क्योंकि हमारे द्वितीय दिवस में आप लोगों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत नजारा है। तो यहाँ पे जो बहनें लाइन लगाकर खड़ी हुई है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज समागम का लास्ट दिन है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा। मैम सत्साहित्री। क्या नाम है आपका? उमा दास। कहाँ से आए हैं? धमतरी जिले छत्तीसगढ़ से। मैम, आप लोग यहाँ लंबी लाइनें लगा करके खड़ी हुई है, आज समागम का लास्ट दिवस है, तो यहाँ पे क्या क्या आयोजित होंगे? यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, जो आज समापन होगा। उसके बाद परमात्मा का भोग की वाणी चलेगी और यहाँ पर भंडारा चल रहा है, जो 3 दिवसीय भंडारा है। और ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। आप लोग बहुत ही शालीनता से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना ही कोई पुलिस प्रशासन है, ना ही कोई यहाँ पे व्यवस्था देखने वाला है। कितनी भीड़ को आप लोग कैसे संभाल रहे हैं? ये परमात्मा की दया से, रजा से सब कुछ होता है। यहाँ पर परमात्मा ने सबको सेवादार के लिए चुने होते हैं। वो सेवादार अपने मालिक के आदेश के अनुसार सब अपने सेवा में तत्पर रहते हैं, तो ये सेवा आसानी से हो जाता है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे हम पुराने जमाने की बातें करें तो पुराने जमाने जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वे अपने समय में यज्ञ किया करते थे और यज्ञ जब संपूर्ण होता था तब वो यज्ञ संपूर्ण होने के बाद लोगों को अन्न दान या कई प्रकार की दान दक्षिणा देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होते गया, वैसे वैसे स्थितियां बदलते गई और जो यज्ञ है वो अपने आप में परिवर्तित होकर के समागमों में, भंडारों में परिवर्तित होने लगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आज भारतवर्ष को संतों और महंतों की भूमि कहा जाने लगा है और लाखों की तादाद में यहाँ पे संतों की संख्या बढ़ चुकी है। तो दर्शकों, अगर हम संतों की बात करें तो इन्हीं संतों में संत रामपाल जी महाराज जी भी आते हैं। आप लोगों को पिछले रिपोर्ट में भी दिखाया गया था कि हमारी जो टीम है सतलोक आश्रम बैतूल में पहुंची हुई है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में
3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया था। आज उस समागम का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में हम यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में क्या क्या आयोजित हुए, किस प्रकार उन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को संपन्न करवाया, कितने धूमधाम से उन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया। हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जुड़। मैम नमस्कार। क्या नाम है मैम? सविता दासी। कहाँ से आए हैं? मैम छत्तीसगढ़, बस्तर, जगदलपुर। मैम यहाँ 3 दिनों तक समागम चला और इन 3 दिनों में क्या कुछ आयोजित किया गया था, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने रखी थी, उनके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल से बताइए। जी मैम, बड़ा अच्छा सवाल किया है हमने। ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस था 14 नवंबर से 16 नवंबर तक चलाया गया था। इसमें सेकेंड डे हमारा मेन होता है। जैसे 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह किया गया, 490 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया और 4000 लगभग देह दान का संकल्प लिया गया। तो और ये आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे सतलोक आश्रम बैतूल में ही नहीं, इस तरह से 10 और अन्य आश्रम है संत रामपाल जी महाराज की, वहाँ भी इसी तरह के देह दान, ब्लड डोनेशन और दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। और बात करें संगत की तो आई थिंक ये फर्स्ट डे तो शायद 1 लाख समथिंग होगा, लेकिन ये पर 1 आवर इंटू आप करोगे तो ये 2 लाख 3 लाख के लगभग होगा। तो बड़ा अच्छा समागम था और व्यवस्था है जिस तरह से आप पिछले 2 दिनों से दिखाते आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आपने इसका कवरेज भी किया है और सारा बताया है आश्रम के बारे में। और बात की जाए व्यवस्था की और भंडारे की तो सारी जो भी जलेबी है, हमारी बर्फी है, लड्डू राम है, पूरी पूरा देसी घी में था। तो नॉर्मली देखा जाता है कि अगर हमारे घर में गेस्ट भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि लाखों की संगत को इस तरह से इजी वे में और सिर्फ सिक्योरिटी सेवादारों के द्वारा, तो बड़ा अच्छी व्यवस्था थी और इसका समापन है। जैसे सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं दहेज को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भी मुहिम छेड़ी जा रही, जैसे आपने बताया कि दहेज मुक्त शादियां करवाए हैं। और एक तरफ देखिए तो सरकार भी विफल है दहेज जैसे कुप्रथा को खत्म करने में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने सही कहा है एकदम से कि सरकार काफी टाइम से ये करती आ रही है और अनसक्सेस रही है। बिकॉज दैट्स वाई ना कि जो हमारे यहाँ जो भगत भाई हैं या जो भगत मतियाँ हैं, जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो हमारा पहला जो ज्ञान है ना, वो संत रामपाल जी महाराज का शासन का ज्ञान है, वो यही बताता है कि आप किसी के प्रति अगर थोड़ी सी सोच भी गलत रखते हो तो वो दिस इज नॉट गुड। तो उनका जो ज्ञान है वो यही बताता है कि उसका कोई मतलब नहीं है और इसीलिए दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे होते हैं। और ये हर 1.5 से 2 महीने में, इस बार तो 80 हुए हैं, आई थिंक ये 100, 150, तो इस तरह से इजी वे में होता है। अभी हम हाल ही की बात करें तो आपके गुरुजी अभी जेलों में बंद है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा समागम, इतनी बड़ी व्यवस्था, आखिर कौन इसका आयोजन कर रहा है, कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं, क्या संगत से आप लोग पैसे लेते हैं इसके लिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत से तो आप पूछ लेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन ये जो संगत आपको दिख रही है ना, जो हमारे जो ये आप देखोगे कि ये जो संगत दिखाई दे रही है, इससे खुद से पता चल रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और हम लोग हम हर यहाँ पे भगत भाई बहन, व्यवस्थापक हम खुद ही हैं और परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, इसी वही इसको चला सकते हैं। बाकी तो कोई इसकी वो नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन इसको चला पाए। जैसे एक संत रामपाल जी महाराज, जिसको एक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जाना जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आध्यात्मिक रूप से भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, उनका सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनको जेल में बंद करके रखी हुई है। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? देखिए, जिस तरह से आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे आज कितना बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है ना, वी आर एजुकेटेड, तो आप देख रहे हो वहाँ पे तो सरकार को किसी साइड ध्यान नहीं जा रहा है, ना तो दहेज की साइड जा रहा है। इतने सारे ब्लड डोनेशन होते हैं, इतने बड़े बड़े समागम होते हैं, वो गुरु करवा रहे हैं जो अभी जेल में है, वो अंदर है कि इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वी डोंट नो ना कि क्यों इनको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बट इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े, ये बल्क में हो रहा है।
लाखों की संगत को इस तरह से मैनेज करना और जेल में होके इम्पॉसिबल है। और कुछ कहना चाहोगे मैम इस समागम को लेकर के, या लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, आज समागम का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, हम लोग घर जाने वाले हैं। 3 दिन से जो हम लोग यहाँ पे फील कर रहे थे कि परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, एक तो अंदर से फीलिंग्स नॉट गुड ना कि हम लोग लौट के जाएंगे, कैसे कहते हैं कि मत भेजो क्या है, काल की नगरी है। तो पहले तो मुझे वही लग रहा है कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, दूसरा ये कि हम लोग बार बार मिल जाते हैं और इतना बड़ा ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आई एम स्पीचलेस कि ये इतनी संगत देख के समझ आता है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और ये वही कर सकता है जो पूर्ण परमात्मा है, जैसे कि भागवत गीता के अध्याय 18 में नॉर्मली जो हम लोग पुस्तक सेवा करने जाती हूँ, मैं तो बस्तर से हूँ, तो मैं कहती हूँ आपने अगर पढ़ा है तो अध्याय 18 की 62 में कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू पूर्ण शांति शरण में जा। तो मैं अपनी और लेगेसी बोलती कि क्यों भेज रहे हो, बिकॉज यू आर गॉड, आप उसको कहाँ भेज रहे हो, बिकॉज ही इज नॉट ए परफेक्ट गॉड, क्योंकि आप वही दे सकते हो जो उसको मिलने वाला है, आप उससे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो एक्स्ट्रा वही देगा जो पूर्ण संत है, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं। और मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इसको इग्नोर मत करो, आज नहीं तो कल आपको दिख तो रहा है, कब तक इग्नोर करोगे। सो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं और अंदर रह के, तो ये देखने के लायक है और इसको थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू।